ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में पाकिस्तान ने एक क्लेम तो बार बार बोला और वो ये था कि भाई हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। जब इंडिया ऑपरेशन सिंदूर कर रहा था, ब्रह्मोस मिसाइलें आ रही थी, उस समय तो हम बिरयानी खा रहे थे और हमारा कोई एयरबेस नहीं टूटा, हमारा कोई हवाई जहाज नहीं छूटा और हमारा कोई सैनिक नहीं मरा। ये सारी बातें सरासर झूठ थी और सच को कब तक छुपाया जा सकता है। और पाकिस्तान से फाइनली सच निकल ही गया। पाकिस्तान का एक फेमस टीवी है जिसका नाम है समा टीवी और उसमें एक रिपोर्ट सामने आई है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट जो उन्होंने डिफेंसिव ऑफेंसिव दाएं बाएं जो भी ऑपरेशन किया था, उस ऑपरेशन का नाम उन्होंने रखा है बुनियान मरसूस। ये इंडिया के खिलाफ था और इस ऑपरेशन के लिए उन्होंने गैलेंट्री अवार्ड दे डाले। अब इसी गैलेंट्री अवार्ड के साथ एक छुपा हुआ सच सामने आ गया कि पाकिस्तान ने कम से कम 155 सैनिकों को खोया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अब ये 155 सैनिक हैं रेगुलर आर्मी के, इसके अलावा बहुत सारे सैकड़ों टेररिस्ट मरे हैं, उनके सिंपैथाइजर्स मरे हैं, वो अलग है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस समय सिर्फ पाकिस्तानी की आर्म्ड फोर्सेस की। 155 सैनिक खत्म हो गए पाकिस्तान के भारत के ऑपरेशन सिंदूर में और ये सब हुआ महज 3-4 दिन में, जब भारत सिर्फ एयरबेसेस को टारगेट कर रहा था, ग्राउंड ऑपरेशन तो किया ही नहीं। अब इन 155 सैनिकों में से 146 सैनिकों को इम्तियाजी सनद दी गई, यानी सर्टिफिकेशन ऑफ डिस्टिंक्शन दिया गया। इन 146 सैनिकों में ज्यादातर शहीद घोषित किए जा चुके हैं, यानी मरणोपरांत अवार्ड दिया गया। इसके अलावा 45 पाकिस्तानी सोल्जर्स को तमगा ए बसालत दी गई और ये वो सम्मान है जो ड्यूटी के प्रति उनकी भक्ति के लिए दिया जाता है और इसमें से भी 4 पुरस्कार मरणोपरांत डिक्लेयर किए गए। इतना ही नहीं, सितारा ए बसालत जो एक उच्चतम वीरता का पदक है, पाकिस्तान में वीरता के पैमाने अलग होते हैं, उनमें से भी एक शहीद था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 5 तमगा ए जुरत जो भारत के वीर चक्र के समकक्ष आप मान सकते हैं पाकिस्तान में, उसमें से 4 मरणोपरांत थे। ये सब दिखाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की आर्मी को बहुत भारी क्षति हुई थी। 155 सोल्जर्स की जान चले जाना कोई आम बात नहीं है। पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारियों ने अपनी सेना की वीरता के लिए पुरस्कार तो बांट दिए, लेकिन वो अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर आप इसे समा टीवी की न्यूज वेबसाइट पर ढूंढने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट को, तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यह रिपोर्ट को ब्लैंक आउट कर दिया है, इसको खत्म कर दिया है और इसको डिलीट किया जा चुका है। लेकिन इस रिपोर्ट की कॉपीज ऑलरेडी चारों ओर फैल चुकी है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक ऐसी गवर्नमेंट है जो अपने सोल्जर्स को युद्ध में भेजती है, एक पर्पस के साथ भेजती है, और जब उन सोल्जर्स की जान चली जाती है तो उनके बलिदान को शर्म से छुपाने की कोशिश करती है। ये वो दिखाता है कि सोल्जर्स ब्रेव हो या ना हो, लेकिन जो सरकार है जो इन सोल्जर्स को लड़ा रही है, उसे पता है कि जिस पर्पस के लिए ये सोल्जर्स लड़ रहे हैं वो पर्पस गलत है, नापाक है, और यही पाकिस्तान है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। कारगिल में भी जब पाकिस्तान ने ऐसा ही एक ऑपरेशन किया था और भारत ने उनके कई सोल्जर्स को मार गिराया था, तब भी उन्होंने अपने सोल्जर्स को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करने से मना किया था, बल्कि उनकी डेड बॉडीज भी नहीं ली, यानी लास्ट राइट्स भी नहीं देने अपने सोल्जर्स। तो साहब, अगर आप पाकिस्तान आर्मी के लिए लड़ रहे हैं, सोल्जर हैं, तो ये जान लीजिए कि आपकी सरकार और आपकी आर्मी का पर्पस एकदम गलत है, नापाक है, और उसको ये बात पता है। और आपकी हालत वही है जो रावण की सेना के लिए कोई राक्षस लड़ रहा हो, वही हाल है। अगर आपकी लड़ते लड़ते जान चली गई तो आपकी सरकार ना आपको आइडेंटिफाई करेगी, ना आपको कहीं पब्लिकली एक्नॉलेज करेगी, और ना ही आप बलिदान के रूप में याद रखे जाओगे। आप एक धूल की तरह मिट जाओगे।